Hello everyone, welcome to the Grow More Academy for JET 22 Quant and DI section सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे पार्ट में रखा है मैंने। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वांट और डीआई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, माई सेल्फ रवि कुमार। चलो आज के दिन का पहला फटाफट देखेंगे, सब कुछ विजिबल है प्रॉपर। तो शीला परचेज 2 वेराइटी ऑफ एप्पल ए एंड बी। दो वेराइटी के एप्पल थे जो टोटल 2,800. The weight in a kg of purchase A and B by Sheila are 5 and 8. The cost of per kg is 20 more than that of B. तो अगर मैं मानूं दो टाइप के एप्पल इसने परचेज किए, तो पहला A है और दूसरा B है। अगर केजी के हिसाब से इनका रेशियो गिवन है तो पहला 5 है, दूसरा 8 है। मतलब कहने का मतलब अगर ये 5 kg हुआ तो ये 8 kg होगा, राइट। और जो है कोस्ट पर ए इज 20% मोर देन बी, तो ए का 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल कितना, 1/5। अगर गाइस 1/5 है तो बी का प्राइस अगर 5 हुआ तो उससे कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। यस, तो ये हो जाएगा 6। इतनी क्लियरिटी है माइंड में, इतनी क्लियरिटी है। अगर ये प्राइस है और ये केजी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में यू नो वेरी वेल, अगर सोल्व करोगे तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। क्रॉस में करना है, ठीक है। तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 4। आराम से सोचना, बिल्कुल आराम से। यस और नो। अगर ये तुम लोगों का तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस आया है तो गाइस 3:4, इनका सम कितना है गाइस, इनका सम कितना है 7 यूनिट, जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, ये दोनों कितने में आए 2800, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर, अगर सोल्व करेंगे तो 400। ये यूनिटरी मेथड है, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है। आई थिंक ठीक लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, विजिबिलिटी भी ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे क्या बोला है, शीला सेल्स ए एंड बी विद प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इसको 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाए तो इसका 15% कितना होता है बच्चों, सिर्फ प्रॉफिट ही देख लो ना, डायरेक्ट प्रॉफिट देखना, लास्ट में देखो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, इसका 15% कितना होगा। अगर तुम खुद चेकआउट करोगे तो इसका 15% होगा बच्चों 13 इंटू 15 होगा 45 डिवाइड बाई 100, तो 0.45। ऑप्शो क्लियर है। अगर मैं इस वाले का सिनेरियो देखूं, नेक्स्ट का 10%, तो बच्चों इसका 10% कितना होगा, अगर इसका 10% देखना चाहें तो 0.40। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट पूछा जाए तो कितना होगा सर, 0.85 यूनिट। इजी टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। ओवरऑल प्रॉफिट लिख दो, खत्म। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 0 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 400। अगर 400 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 चला जाएगा। 85 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का 2 आएगा, और ये 32 का 2 ऐड होगा 340। दैट्स योर प्रॉफिट। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं मेरे तरीके से, फटाफट जो तुम लोगों को मैंने सिखाया वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा फंसना नहीं है क्वेश्चन में, जेट के क्वेश्चन से है तो भी उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, सप्लायर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 5 डिफरेंट बायर। 5 अलग अलग बायर से इसने परचेज किया। लेट्स सी क्या पिक्चर बनता है, देखते हैं पिक्चर को। यस, ईच बायर प्लेस देयर ऑर्डर ओनली ऑन मंडे। हर इंसान मंडे को ऑर्डर प्लेस कर रहा है। एंड द फर्स्ट बायर, जो फर्स्ट बायर है, प्लेस ऑर्डर एवरी 2 वीक। एंड सेकेंड बायर जो है वो 6 वीक, थर्ड जो है वो 8 वीक, और फोर्थ है वो 4 वीक, एंड 5 है वो 3 वीक। सबका टाइमिंग तुम्हें गिवन है, तो ऐसे कह सकता हूं अगर तुम लोग अंडरस्टैंडिंग बनाओ तो थोड़ी। फर्स्ट बायर मान लो ए है, फर्स्ट बायर की बात की जाए तो फर्स्ट बायर क्या कर रहा है, एवरी 2 वीक। फिर उसके बाद सेकंड बायर की बात की जाए तो एवरी 6 वीक, और थर्ड बायर की बात की जाए तो 8 वीक। अगर तुम क्वेश्चन की लेंथ से अगर घबराओगे तो बेवकूफ है। क्वेश्चन की लेंथ से नहीं घबराना, जस्ट जो चीजें बोली है उनको फोकस करो, बात करो। अगर मैं सबको एक साथ कॉमन लेना चाहूं, सबको एक ऐसे नंबर पे लेके जाना चाहूं जिन पे ये एक साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, इन सबका एलसीएम होगा ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2684 का कितना होगा, 24 वीक। यस, 24th वीक ऐसा वीक होगा जब ये सब एक साथ ऑर्डर कर रहे होंगे। यस बच्चों,
इसके बाद क्या हुआ है, इट नोन दैट ऑन 1 जनवरी वाज ऑन मंडे, 1 जनवरी को मंडे था, 1 जनवरी को मंडे था, ईच ऑफ 5 वर प्लेस देयर ऑर्डर, सबने 1 जैन को ऑर्डर प्लेस किया मंडे को एक साथ, ठीक है। अब तुम्हें बताना है प्लेस टुगेदर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 1 जैन, अगर 1 जैन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको इंक्लूड मत करना नहीं तो गलत आंसर कर दोगे, तो एक साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस होंगे, तो अगर एक 24 वीक में हो रहा तो नेक्स्ट 48 वीक में होगा, उससे शो ऑन करेंगे तो 72 तक चला जाएगा। और तुम्हें पता है एक ईयर में 2 ही ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, 24 वीक और 48 वीक। इज इट क्लियर और नोट, क्योंकि 52 के बाद तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो होंगी 2। दैट्स इट। वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो कुछ समझ में नहीं आए तो, मैं 1 टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर तुम्हें समझ नहीं आए तो या तो देख लेना रिपीट मोड पे या फिर कमेंट कर देना, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दूंगा। अगेन एक इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 नंबर एक ए है एक बी है, इनके क्यूब का सम जो है वो कितना है 128 है। जो बोला वैसे वैसे लिखते हो। व्हाई द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये इनके सम ऑफ रेसिप्रोकल हो गया, और देयर इज 2, इसका 2 है। अगर इसको थोड़ा आगे सोल्व करें तो बच्चों ये क्या होगा, ये इसका एलसीएम ए क्यूब बी क्यूब, और ऊपर भी जस्ट कैसे बन जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। ऑप्सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है, इक्वल टू 2 चल रहा है। अगर तुम इसे सोल्व करना चाहो तो जनरली ये क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन में इसको सोल्व करना चाहो तो ये 128 होता है, 128, और ए और बी को एक साथ लिख के इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, सर्ट्स एंड इंडिक्स के रूल तुम्हें पता होंगे, कैंसिल आउट करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, यहां से सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो 64 आ रहा है, और अगर तुमसे पूछा जाए ए बी कितना आएगा तो क्यूब रूट लेना था दोनों साइड, क्यूब रूट लोगे तो ये कितना बैठेगा बताओ, कितना बैठेगा दोनों साइड, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है। आगे पढ़ो क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर नंबर। अब तुम्हें पूछा है इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर अगर एक साथ करूं तो ये हो जाएगा 16, और नंबर का स्क्वायर भी इसे एज इट इज ऐसे लिखा जा सकता है, और आंसर इज 60। दैट्स इट, इजी टू अंडरस्टैंड, 1 टाइम वॉच में ये बन जाता। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट, यस, सम मेंबर ऑफ ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन कोलकाता प्रिपेयर टू 2400 लड्डू। भैया कोई दुर्गा पूजा थी, उसमें लड्डू बनाने थे 2400, यस गिवन है। अब बनाते टाइम क्या हुआ कि जो मेकर्स थे वो उस दिन 10 मेकर्स कम आए, राइट। मान लो लड्डू बनाने वाले लोग थे X, और जिस दिन दुर्गा पूजा थी उस दिन X माइनस 10 लोग ही आए। तो जो लड्डुओं की बात हो रही थी, समझना मेरी बात, लड्डुओं की बात थी, जो मान लो इनको कुछ लड्डू बनाने थे X को, कम आने की वजह से इनको कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं बच्चों, कितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है। यू गाइस रियलाइज दैट कि उनके नहीं आने से हर किसी को 12 लड्डू एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं, इनको 12 लड्डू एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों से पूछूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भैया टोटल 2400, नंबर ऑफ लड्डू नहीं बढ़े हैं, उतने ही है 2400। ये अगर x माइनस 10 लोग बना रहे हैं तो पर हेड ज्यादा होंगे, वो माइनस कर दूं 2400 लड्डू अगर x लोग बनाते तो डेफिनेटली पर हेड कम होता। दोनों में डिफरेंस कितने का आया सर, 12 गिवन था। अगर इस इक्वेशन को यहीं से सोल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा 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 हो जाएगा, 12 से ये 200 आ जाएगा। देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बोट एंड स्ट्रीम में दिखेंगे जो ऐसी इक्वेशन बन जाती है, और मेरा हमेशा तुम लोगों से मल्टी चॉइस क्वेश्चन में एक बात कहा है कि अगर इसे सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक नहीं बनाना। वी गाइस ट्राई फ्रॉम ऑप्शंस, क्योंकि पांचों ऑप्शंस डिफरेंट है। तुम लोग ट्राई करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 200 से डिवाइड हो जाए और उसमें से 10 कम कर दूं तो भी डिवाइड हो जाए और दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। कॉमन सेंस काम कर रहा होगा कि अगर तुम x की वैल्यू 50 ले लोगे तो ये काम चल जाएगा। लेट मी ट्राई बच्चों, अगर मैं इसकी वैल्यू 50 ले लेता हूं तो 200 अपॉन 40 हो जाएगा, और ये 200 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50 हो जाएगा।
कैंसिल आउट करो, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स द एग्जैक्टली पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना यहाँ बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं बनाना। तुम्हें पूछा क्या एग्जैक्टली, हाउ मैनी मेंबर एक्चुअली मेक अ लड्डू, एक्चुअल में कितने लोग लड्डू बना रहे थे, एक्चुअल में नंबर ऑफ x माइनस 10 लोग लड्डू बना रहे थे, 50 माइनस 10, 40। होप सो यहां तक क्लियरिटी है। नेक्स्ट वीडियो में डीआई डिस्कस करेंगे, डीआई के बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपलोड होता रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।